गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जुलाई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स इधर इंडिया के और वर्ल्ड वाइड, वो सब लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो भी ऐसे इवेंट्स हैं जिनको आपको समझना जरूर चाहिए, ऐसे इवेंट्स का एक कंपाइलेशन लेके मैं आया हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज इज ब्रिक्स। ये जुलाई में जो जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में। ब्रिक्स, यू नो, द 13th summit of BRICS has been completed in ब्राजील। ओके, तो 13वीं ये समिट थी जिसमें पीएम मोदी गए। आपको पता है वहां पर हाईएस्ट ऑनर भी दिया गया पीएम मोदी को। एंड ब्रिक्स ब्रिक्स की ये समिट हुई जिसमें जो भी ब्रिक्स के लीडर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, उन्होंने भाग लिया। हालांकि सी जिनपिंग चाइना से नहीं गए, उन्होंने एक अपने नॉमिनी को भेजा, वन सॉर्ट ऑफ, बट इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। देन द सेकंड न्यूज, मेजर न्यूज इज कि इंडिया को, आपने देखा होगा किसी भी फोरम में, जो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन या इकोनॉमी व्हाटएवर बहुत सारी इंडेक्स होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंडिया को उस तरीके से काउंट नहीं किया जाता। बट ये एक ऐसी इंडेक्स है जिसमें मोस्ट इक्वल कंट्रीज को काउंट किया जाता है बेस्ड अपॉन द इनकम, रिसोर्सेज अवेलेबल एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इस बार इंडिया को फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री का दर्जा दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि 2013 से 2023-24 तक, इन 10-12 सालों में जो अपना पॉवर्टी इंडेक्स है, जो अपना एक गरीबी का गैप होता है, वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। एंड पॉवर्टी लाइन से लोग निकल के एक मिडिल इनकम लेवल के ब्लॉक में आ गए। तो इंडिया इस टाइम पे फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है। आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे गरीबों की संख्या कम हो गई है। देन नेक्स्ट न्यूज इज हरियाणा अरावली हिल्स में इको टूरिज्म डेवलप करने के लिए 10,000 एकड़ में एक जू बनाने के लिए जा रहा है। सफारी क्रिएट करेगा जिससे कि इस सेगमेंट में बहुत सारे जानवरों को रख के वहां पे टूरिज्म डेवलप किया जाए। वैसे तो हरियाणा में ऐसी कोई ऐसी मेन चीज नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, तो द एफर्ट्स आर बीइंग पुट अप बाय गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है कि वो इसको ये क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। मेरे हिसाब से जंगली जानवर है उनका भी संरक्षण होगा एंड साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया अब डिपेंडेंट थी काफी हद तक रसिया पे। डीएपी, आप यूरिया, डीएपी, ये सारी चीजें क्या है खेती में किसान प्रयोग करते हैं। तो काफी हद तक हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी थी यूक्रेन रसिया के ऊपर। और रशिया ने कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपना एक्सपोर्ट इन सब चीजों का, क्योंकि वो खुद ही इंगेज है काफी दिनों से इस यूक्रेन वॉर में एंड मैनी अदर रीजन ऑल्सो। तो हमने अभी क्या किया है, अपने नड्डा साहब हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर गए सऊदी अरेबिया अरेबिया में एंड 5 years का डीएपी फर्टिलाइजर का एक एग्रीमेंट साइन किया, ये सप्लाई डील, क्योंकि वहां से सऊदी अरेबिया से हमें ये चीजें सप्लाई होंगी अगले 5 साल तक। तो इस तरीके से जो इनसिक्योरिटी थी हमारी कि यार रशिया का पता नहीं वो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ये इश्यूज है, वो कहीं ना कहीं एक विराम लग गया उसके ऊपर। और जो किसानों के लिए सब्सिडी कंटिन्यू थी गवर्नमेंट की, वो शायद और भी आगे कंटिन्यू रहेगी। So it's a good news. I think till the time Russia is not coming out of this war zone, we must find out some alternatives. This is one of them. मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं सोनाली मिश्रा। यस, ये मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं 1993 बैच की। एंड इनको आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पहला महिला डीजी नियुक्त किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, पहली बार कोई महिला आरपीएफ की डीजी बनी। देन शुभांशु शुक्ला, अगेन मेजर न्यूज, ही हैज कम बैक फ्रॉम स्पेस। 20 दिन के आसपास उन्होंने गुजारे स्पेस में और वो सक्सेसफुली लैंड हुए, वापस आ गए सही सलामती से। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्हें स्पेस में करने के लिए दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताता हूँ, जैसे मेथी, मेथी समझते हैं ना, पालक मेथी, मेथी उगाना था उनको स्पेस में। एंड उगाने के बाद वो सैंपल्स वापस पृथ्वी पर लेके आने थे, जिससे साइंटिस्ट रीड करेंगे कि किस तरीके से ऐसी चीजें स्पेस में आगे चल के उगाई जा सकती हैं। ओके, सो ये एक एक चीज है। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, 15-20 एक लिस्ट है मेरे हिसाब से, जो टास्क इनको दिए गए थे करने के लिए। ही हैज डन दैट एंड सेफली लैंड हुए हैं, वापस आ गए। ओके,
देन यूक्रेन ने अपना जो पार्लियामेंट है, जो कैबिनेट है, उसको सफल अप किया है। सफल अप मतलब नए लोगों की भर्ती तो नहीं करी उन्होंने, नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको किसी और मिनिस्ट्री का कार्यभार दे दिया। एंड उन्हीं में से एक है यूलिया। ये इस यूक्रेन की अब पीएम बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गई है। एंड ये जेलेंस्की ने, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसलिए किया है कि एक थकान हो जाती है ना ओवर द टाइम चीजों को डील करते करते उसी नेचर की, तो वो जो एक एग्जॉशन है वो कैबिनेट में ना दिखे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो अभी यूलिया शरवेदेंको करके इनका नाम है, ये अब नई प्राइम मिनिस्टर रहेंगी यूक्रेन की। आईएनएस निस्तार, एक डाइविंग सपोर्ट वेसल इंडियन नेवी ने खुली इंडिया के इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए इंडियन मेड कैटेगरी का ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है और लॉन्च किया है। एंड ये सपोर्ट करेगा डाइविंग जो भी ऑपरेशंस होते हैं डाइवर्स को असिस्ट करने में। इसके ऊपर यूएवी यूएवी शॉट के, या आप बोल सकते हो ड्रोन कैटेगरी के कुछ इक्विपमेंट्स माउंट रहेंगे। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो डाइविंग में हेल्प करती हैं वो निस्तार के ऊपर माउंट रहने वाली। एंड ये इस कैटेगरी का पहला फुली इंडियन मेड ये आईएनएस निस्तार फुली इंडियन मेड कैटेगरी का एक शिप है। सो इसलिए भी इस चीज को एक अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है, दैट इज रियली गुड फॉर इंडिया। देन बिग न्यूज, वेरी बिग न्यूज, 2022 से 2022 से आप सुनते चले आ रहे होंगे कि इंडिया एंड यूके, जब ब्रेक्सिट हुआ था, यूके यूरोप से अलग हुआ था, तब से ये चल रही है बात कि इंडिया यूके का एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। बट नाउ फाइनली इट हैज कंक्लूडेड 2025 में, जुलाई में इंडिया और यूके ने एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ऑलमोस्ट 99% आइटम्स इंडिया के अभी विदाउट एनी ड्यूटी बिकने जा रहे हैं यूके में, और यूके के भी बहुत सारे आइटम्स हमारे यहाँ पे फ्री फ्री ड्यूटी रहेंगे, कोई के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। तो इट मीन्स इंडिया एंड यूके बोथ द कंट्रीज हैव ओपन देयर मार्केट्स फॉर ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी आज के टाइम पे 50 से 60 मिलियन डॉलर का हम एक ट्रेड का एक आंकड़ा है यूके और इंडिया के बीच में। अभी ये रफली बढ़ के 100 क्रॉस करने वाला है। ओके, तो इतने मिलियन डॉलर्स का इजाफा इंडियन इकोनॉमी में होगा। सेम यूके को भी फायदा हुआ क्योंकि उनको भी बाजार मिल नहीं रहा था कहीं पे, इंडिया जैसा मार्केट हर कोई एक्सेस करना चाहता है आज के टाइम पे। सो इट्स ए ग्रेट न्यूज। कहीं ना कहीं इंडिया अभी चाइना से आगे निकल जाएगा अपने एक्सपोर्ट्स को यूके में डालने के लिए। ठीक है, एंड हमारी जो डिपेंडेंसी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर, जैसे यूएसए लूंगा मैं अभी एग्जांपल, कि हम ये टैरिफ लगा देंगे, वो टैरिफ लगा देंगे, थोड़ा सा वो डर कम हो जाएगा। बिकॉज जब आपको ऐसे कंट्रीज एक्सेस देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये बैक द डोर एक टॉक भी डेवलप हो जाती है। जैसे अभी यूके के साथ में क्या है, अभी यूके बहुत खुल के निंदा करता था इंडिया की बहुत सारी चीजों को लेके। अभी सोचेगा यूके कुछ कहने से पहले, क्योंकि एफटीए साइन कर रखा है, मार्केट का एक्सेस होगा, धीरे धीरे व्यापार डेवलप होगा, बिल्डअप होगा, तो आपस में अच्छी अच्छी बातें ज्यादा होंगी, बुराइयां कम होगी। ओके, तो इट्स गुड उस डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन यूके से जाने के बाद मालदीव गए अपने पीएम मोदी, एंड उनको 26 जुलाई को मालदीव का जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट होता है। उसमें चीफ गेस्ट थे, 16th था ये, 60th था इंडिपेंडेंस डे मालदीव का। तो वहाँ पे अच्छा खासा वेलकम दिया गया इनको। इंडिया ने भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को दिया इस अवसर पर। तो द टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, those would have been ruined, I would say, because of President Muju. And suddenly, after Muju took a sharp U-turn, the ties have been renovated. Okay, तो अभी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, एंड इट्स गुड फॉर आवर रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं अभी जुलाई के महीने के जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट अपने धनखड़ जी का इस्तीफा भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट ये सारी चीजें अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर एस्पायरेंट फॉर समथिंग, और मोर ओवर इफ यू वांट टू बी अवेयर लाइक चल क्या रहा है जुलाई के महीने में क्या हुआ था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।